नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र आरंग और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, ये बात हर वक्त सही नहीं होती। नीतीश कुमार के मामले में अब ऐसा ही लग रहा है, और लगना क्या, ये एक खतरे की तरह नजर आ रहा है। कई बार नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी और अपने संकेतों की राजनीति से सियासत में बड़े बदलाव की भूमिका बनाई है, लेकिन अब वक्त भी बदल चुका है। राजनीति के धुरंधर भी अब कोई और है, जिसके पास किसी तरह का कोई मुलाहिजा, कोई तकाजा नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार की देरी, अगर वो वाकई कोई फैसला लेने की सोच रहे हैं तो वो दुरुस्त होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इस बार जैसा अंदेशा नीतीश कुमार को हमेशा रहता था, इस बार राजनीति के उन धुरंधरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजर नीतीश कुमार की पार्टी पर नहीं, खुद नीतीश कुमार पर है। मोदी और शाह के एजेंडे में इस बार नीतीश की पार्टी जेडीयू को तोड़ना नहीं है। जेडीयू को तोड़कर भी मोदी और शाह बिहार में फिलहाल बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि 45 विधायकों वाले जेडीयू में सारे के सारे विधायक टूट जाएंगे, ये संभव भी नहीं है। और थोड़ी भी कमी बेशी सत्ता का समीकरण बिगाड़ देगी। ऐसा होने से नीतीश कुमार भी राजनीतिक शहीद माने जाएंगे और 10 महीने बाद होने वाले चुनाव बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएंगे। इसलिए बीजेपी ऐसा हरगिज नहीं करेगी। 2025 में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी को हर हाल में नीतीश कुमार की जरूरत है। बीजेपी की आज जो सीटें हैं वो नीतीश कुमार के साथ और उनकी बदौलत है। और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी बिहार में जो छलांग लगाना चाहती है, उसके लिए प्लेटफॉर्म नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में जो कभी दूसरी लाइन तैयार नहीं की, उसी की बदौलत आज वो इस पोजीशन में हैं कि बिहार की राजनीति का एपिसेंटर बने हुए हैं। मोदी और अब इस एपिसेंटर को ही बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में अपनी धाक प्रयोगों के जरिए ही जमाई है। उन प्रयोगों की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री के वक्त से ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन गुजरात में गोधरा कांड के बाद हालात उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर या पश्चिमी बंगाल में दुर्गा पूजा और संदेश खाली जैसा प्रयोग, ये सारे प्रयोग चुनावी थे। चुनावी यानी वोट के गणित को देखते हुए सत्ता पर कब्जा रखने वाले प्रयोग, जिन्हें चुनावी हिंदुत्व के प्रयोग माने गए हैं। लेकिन मोदी और शाह ने पहली बार महाराष्ट्र में एक राजनीतिक प्रयोग किया और वो कामयाब भी रहा। अब उसी प्रयोग का अपग्रेड वर्जन यानी महाराष्ट्र 2.0 बिहार में दोहराया जा सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को अलग करना और फिर शिंदे को शिवसेना को ही असली शिवसेना बना देना, ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का चुनावी हिंदुत्व और वोटों की गणित वाला नहीं, विशुद्ध राजनीति प्रयोग था। हालांकि इसमें थोड़ा सा हिस्सा निजी भी था। जिन उद्धव ठाकरे की वजह से महाराष्ट्र की सत्ता में 2019 में बीजेपी के हाथ से कुछ समय के लिए फिसल गई थी, उन उद्धव ठाकरे को राजनीति से बाहर करने की एक भावना भी उद्धव की पार्टी तोड़ने की एक वजह थी। महाराष्ट्र के इस राजनीतिक प्रयोग को पूरी कामयाबी से वहीं पर एक बार और दोहराया गया। शरद पवार की पार्टी एनसीपी से उनके भतीजे अजीत पवार को अलग करके असल पार्टी भी अजीत दादा के हाथ में सौंप दी गई। इसमें कोई व्यक्तिगत बदले जैसी भावना भी नहीं थी। महाराष्ट्र के ये राजनीतिक प्रयोग आप सब के सामने हुए। इसमें नए सिरे से कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। अभी हुए चुनाव में बीजेपी ने शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर किस तरह प्रचंड बहुमत से अपना मुख्यमंत्री बनाया, ये भी सब आप जानते हैं। अब इस राजनीतिक प्रयोग का जो अपग्रेड वर्जन है, वो बिहार में किस तरह प्रयोग में लाया जा सकता है, उस अंदेशे की एक तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली आकर नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया, क्या जाना
और क्या भाप लिया जिसने खुद नीतीश कुमार को भी अलर्ट कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार कल ही दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन बताया जाता है कि दिल्ली में मनमोहन सिंह के परिवार से नीतीश कुमार अकेले ही मिलने गए थे। दिल्ली में बैठे अपनी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा यानी अपनी पार्टी के कोटे वाले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह को वो साथ नहीं ले गए थे। ये दोनों नेता नीतीश के साथ थे, इसकी कोई पुख्ता जानकारी सामने अभी तक नहीं आई है। ऐसे में अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अकेले ही गए थे, यानी जिस बात की चर्चा दिल्ली से पटना तक है उसका एहसास नीतीश कुमार को भी हो चुका है कि उन्होंने अपनी पार्टी के जिन दो नेताओं यानी कि संजय झा और लल्लन सिंह पर भरोसा जताकर उन्हें दिल्ली में बिठाया, वो दोनों नेता अब मोदी और शाह के कारण अर्जुन बन गए हैं। इन दोनों नेताओं की जुबान भी नीतीश से उलट मोदी और शाह के मुताबिक ही सुनाई देती है। नीतीश ने दिल्ली दौरे में अपने नेताओं को नए सिरे से परखा तो बीजेपी के रुख को भी परखने की कोशिश की, क्योंकि अपने किसी फाइनल फैसले पर पहुंचने से पहले मोदी और शाह के रुख को भी समझना बहुत जरूरी है। माना यही जा रहा है कि नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें एहसास है कि इस बार बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत से सत्ता में कायम रहने वाला है। नीतीश की मंशा इसी में अपनी पार्टी की टैली कम से कम 1/3 सीट यानी 80+ सीट कर लेना है और मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी अगली पारी की गारंटी कर लेना है। बीजेपी को नीतीश को छोड़ने का रिस्क किसी कीमत पर नहीं ले सकती, क्योंकि बिहार के जातीय समीकरण में इकलौते नीतीश ही बीजेपी के खेवनहार हैं। विपक्ष मोदी और शाह पर चुनाव में गड़बड़ी और हेराफेरी करके मशीन के जरिए नतीजे लाने का जो आरोप लगाता है, उसके लिए भी बीजेपी को एक बेस, एक सहारा तो चाहिए। बिहार के जातीय वोट बैंक में मशीन के जरिए किसी खेल के लिए भी बीजेपी को नीतीश ऐसे चेहरे की जरूरत है। लेकिन अब बिहार में बीजेपी अपने राजनीतिक प्रयोग और महाराष्ट्र मॉडल 2.0 के लिए भी रणनीति तैयार कर रही है। जिस बात का सबसे ज्यादा अंदेशा है कि मोदी और शाह बिहार में महाराष्ट्र की तरह जेडीयू को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि चुनाव में नीतीश के बूते 250 सीट या शायद उससे भी ज्यादा का बहुमत लाकर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और ऐसी सूरत में नीतीश कुमार के किसी विरोध पर नीतीश को जेडीयू से अलग कर पूरी पार्टी की कमान अपने किसी भरोसेमंद को सौंपने की रणनीति अपना सकते हैं। यानी पार्टी तोड़कर नई पार्टी को ही असली पार्टी साबित करने के खेल से भी एक कदम आगे जाकर सिर्फ पार्टी मुखिया ही बदलने का ज्यादा अपग्रेड और कानूनी पछड़ों से दूर नया प्रयोग। इसके आगे का भी एक अंदेशा है। जेडीयू का सारा वजूद सिर्फ नीतीश कुमार पर टिका है। पार्टी में नीतीश के बाद सेकंड लाइन का कोई लीडर नहीं है, कोई वारिस भी नहीं है। पटना में बैठे अशोक चौधरी कांग्रेस से आए हैं तो दिल्ली में बैठे संजय झा बीजेपी से आए हैं। ऐसी सूरत में मोदी और शाह की लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये भी हो सकती है कि पहले नीतीश को जेडीयू से माइनस किया जाए और फिर जेडीयू को बीजेपी के साथ प्लस कर लिया जाए, यानी विलय। क्योंकि बीजेपी के पूरे दौर और मोदी शाह की लगातार 11 साल के अपराजय सत्ता के दौर में भी बिहार में बीजेपी अपने दम पर आज तक अपना वजूद तक नहीं बना पाई है। कमंडल के सहारे बीजेपी के सारे प्रयोग बिहार नाकाम हुए हैं और मंडल की राजनीति में बीजेपी पहले से ज्यादा कमजोर होती जा रही है। ऐसे में मंडल राजनीति के एक पुरोधा के सहारे पहले बीजेपी बिहार में अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है, फिर उस पार्टी पर ही कब्जा करके वो अपना बेस बढ़ाने की रणनीति भी आजमा सकती है।
ये बहुत दूर का अंदेशा है, बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन बेबुनियाद नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इस बात के खतरे को महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब तक विपक्षी इंडिया गठबंधन से किसी बड़े ऑफर यानी दिल्ली की सत्ता को लेकर उम्मीद रखने वाले नीतीश का सारा फोकस अब सिर्फ बिहार की सत्ता और बिहार की राजनीति पर टिक गया है। बिहार की राजनीति को देखें तो कांग्रेस बहुत दमदार स्थिति में नहीं है। आरजेडी और लालू तेजस्वी ही असल भूमिका में हैं, लेकिन उनके साथ जाने पर सत्ता चलने की गारंटी नहीं है। दिल्ली में बैठी मोदी और शाह की सरकार से क्या क्या खतरा है, इस बात का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं और नीतीश भी जानते हैं। दिल्ली की भी सत्ता बदलने के लिए कांग्रेस की भूमिका बड़ी हो जाती है, जिसे लेकर विपक्ष के दूसरे दलों में खुद नीतीश के भीतर भी 100 सवाल हैं। एक बार पाला बदलने से छवि पर क्या असर पड़ेगा, इसे नीतीश नाप तोल रहे हैं, क्योंकि पलटू राम का तमगा उनके साथ चिपका रहता है। इन्हीं सब उधेड़बुन में नीतीश किसी फैसले तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन नीतीश की ये देरी सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकती है। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, वो शुरुआत में थोड़ी फुर्ती दिखाकर फिलहाल शांत बैठे हैं। बाबा साहब पर अमित शाह के बयान के बाद तेजस्वी ने थोड़ी तेजी दिखाई थी और नीतीश ने उम्मीद जताई थी। उधर राहुल गांधी पर एक अलग ही मूड आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर नीतीश ही नहीं, इंडिया गठबंधन के दौरों के रुख में कांग्रेस जैसा पैनापन ना देख राहुल गांधी अब सिविल सोसाइटी और सीधे जनता के भरोसे अपनी लड़ाई आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कांग्रेस की ओर से सिर्फ बिहार के मसले पर फिलहाल नीतीश को कोई बड़ा ऑफर मिलना मुश्किल है। राहुल गांधी जिन सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नीतीश से उन्हीं आधार पर साथ आने की अपेक्षा कर रहे हैं। इसमें अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से जुड़े उनके अपमान का मुद्दा भी जुड़ गया है। ये सारी बातें नीतीश को कांग्रेस के साथ लाने वाली हैं, लेकिन सवाल सत्ता और नैतिकता के बीच फैसला लेने का है। इसी कश्मकश में नीतीश पटना से दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करें और आपके कमेंट हमें और भी प्रोत्साहित करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी वाली खबरें आप तक पहुंचाएं। नमस्कार।